नींद इंसानों के लिए कितना जरूरी होता है। अगर किसी इंसान को 30 दिनों तक एक भी सेकंड सोने न दिया जाए तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। जब रसिया ने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक निकला। वो इंसान ना तो पागल हुए और ना ही उनकी मौत हुई, बल्कि वो शैतान बन गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, जिसे रसियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये घटना उन दिनों की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे मित्र देश थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की अगुवाई में बना सोवियत संघ था। दोनों ही ग्रुप के देशों में ये होड़ लगी हुई थी कि किसी भी कीमत पर इस युद्ध को जीता जाए, और इसीलिए सभी देश अपने अपने गुप्त एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कोई हथियारों पर तो कोई युद्धक विमान बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन रसिया कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। दरअसल युद्ध के समय सैनिक ही सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए रसिया ये चाहता था कि उसके सैनिक बिना सोए लगातार युद्ध करते रहें, और अगर ऐसा संभव हो जाता है तो वो विश्व युद्ध को जीत जाएंगे। क्योंकि यह एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक मिलिट्री खुफिया ठिकाने को चुना गया और युद्ध में बनाए गए 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। उन कैदियों को राजी करने के लिए उनसे कहा गया कि अगर वो लोग लगातार 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उन कैदियों को ये बहुत आसान लगा कि उन्हें सिर्फ 30 दिनों तक सिर्फ जागना ही तो है, उसके बाद वो आज़ाद हो जाएंगे। पांचों कैदियों को एक बंद चैम्बर में रखा जाता है। क्योंकि उतने समय सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं थे, इसलिए उन पर नज़र रखने के लिए एक तरफ से दिखने वाला ग्लास और आवाज़ सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा दिया गया, और 30 दिनों की उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि खाना, पानी, टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे दी गई। उनके कमरे को बाहर से सील कर दिया गया और उनके कमरे के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एक गैस डाली जाती, जिससे उन्हें नींद ना आए। शुरुआती 3 दिन सब कुछ नॉर्मल था। गैस उन्हें जागने में मदद कर रही थी, लेकिन चौथे दिन से चीज़ें बदलने लगीं। वो एक दूसरे से युद्ध की घटनाओं की चर्चा कर रहे थे, जैसे सब कुछ उनके सामने हो रहा था। लेकिन 5वें दिन से हालत बद से बदतर होने लगे। वो ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करने लगे जो बहुत अजीब थी। वे एक दूसरे से आपस में फुसफुसाते और दुनिया के खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें करते। अब वो कैदी अपने आप से ही इस तरह से बातें करना शुरू कर दिए जैसे वो अपने अंदर किसी दूसरे इंसान से बातें कर रहे हों। लेकिन 9वें दिन कुछ ऐसी घटना घटी जब 2 कैदी इधर उधर कोने में भागते हुए चिल्लाने लगे। उनमें से एक कैदी इतनी तेजी से चिल्लाने लगा कि उसका गला फट गया और अचानक कमरे में सन्नाटा फैल गया। एक कैदी ने किताबों के सारे पन्नों को फाड़कर शीशे पर अपने मलमूत्र को लगाकर चिपका दिया, जिससे कमरे के अंदर क्या हो रहा है, उनकी कैसी हालत है, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। हालांकि ऑक्सीजन की सुई बता रही थी कि अंदर अभी भी लोग जिंदा हैं। लेकिन तभी एक कैदी की फुसफुसाने की आवाज़ आई, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। हालांकि 15वें दिन वैज्ञानिकों ने उस चैम्बर को खोलने का निर्णय लिया। जब चैम्बर का दरवाज़ा खुला तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। 5 में से एक कैदी की मौत हो चुकी थी। उसकी बॉडी को नोच नोच कर बाकी 4 खा गए थे, जबकि वहाँ अंदर अभी भी बहुत सारा खाना बचा हुआ था। उन चारों ने अपने शरीर को भी इस तरह से नोच नोच कर खा लिया था कि उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थी। पूरा फर्श खून से सना हुआ था। उनके चेहरे किसी पिचास की तरह लग रहे थे। लेकिन हैरानी की बात थी, जब उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई तो उन सभी 4 कैदियों ने इसका विरोध किया। उन्हें उनके घावों के साथ ही मज़ा आ रहा था। उन्हें इलाज नहीं चाहिए था। वो कह रहे थे कि उन्हें फिर से उसी कमरे में गैस डालकर बंद कर दिया जाए। जब उन कैदियों से पूछा गया कि तुमने अपने शरीर पर इतने घाव क्यों बनाए, तो उन्होंने जवाब दिया, हमें जागते रहना चाहिए।
हालांकि उनके विरोध के बावजूद उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन तभी एक कैदी को नींद आ गई और वो तुरंत मर गया। यह देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। बाकी बचे 3 कैदियों को इलाज के दौरान बेहोशी की इंजेक्शन दिए गए तो उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। इस तरह उन्हें बेहोशी के लिए मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनमें से एक कैदी ने कहा कि हमें बिना बेहोशी के ऐसे ही टाँके लगाए जाएं, क्योंकि हमें दर्द होने पर मज़ा आता है। जब डॉक्टर टाँके लगा रहे थे तब वो तीनों कैदी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से उसी गैस वाले चैम्बर में जाने की जिद करने लगे। लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिक कुछ चीज़ों को देखकर हैरान थे। ईसीजी मॉनिटर के हिसाब से तीनों कैदी ब्रेन डेड थे, फिर भी वो बातें कर रहे थे, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव था। चैम्बर में ले जाते समय एक और कैदी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक देना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आर्डर था कि इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी हालत में कंप्लीट किया जाए। लेकिन उन कैदियों की हालत उन वैज्ञानिकों द्वारा नहीं देखी गई, जिस वजह से उसने एक कैदी को गोली मार दी। अब आखिरी कैदी को गोली मारने से पहले उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उस आखिरी कैदी ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उस आखिरी कैदी ने जवाब दिया कि मैं एक डेविल हूँ, मैं सबके अंदर रहता हूँ और मैं सिर्फ नींद से ही काबू में रहता हूँ। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानते हैं कि रसिया ऐसे कई एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे चुका है। दरअसल सन 2010 में यह घटना तब चर्चा का विषय बन गया जब एक व्यक्ति ने विकिपीडिया पेज पर ऑरेंज सोडा नाम के किसी आईडी से द रसियन स्लीप एक्सपेरिमेंट्स नाम का एक स्टोरी पोस्ट की, और यह स्टोरी इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि इसकी सच्चाई को लेकर तरह तरह की बातें की जाने लगी। इस विषय को लेकर जब रसियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के होने पर मना कर दिया। लेकिन जब इस कहानी पर एक शॉर्ट मूवी रिलीज हुई तो फिर से यह एक्सपेरिमेंट चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध में सभी देशों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ऐसे बहुत से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के समय किए गए थे। दोस्तों, आपका इस एक्सपेरिमेंट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।